मनीष के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, देश विरोधी लगाई धारा, आतंकियों वाली धारा जोड़कर चौपट कर दिया भविष्य। कभी मायावती ने भी राजा भैया को जेल में रखने के लिए लगाया था पोटा, अब मनीष कश्यप पर भी लगा दिया है रासुका। तमिलनाडु पुलिस का दावा, मनीष देश के लिए खतरा, जेल में रखना जरूरी, कई सालों तक जेल में रखने की रणनीति। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ताकतवर या जनता की आवाज उठाने वाले को फंसाने के लिए अंग्रेजों जैसा कानून ठोक दिया जाता है, तब कुछ ऐसा ही होता है। सरकारें बैसाखी पर आ जाती हैं। कभी मायावती ने भी यही गलती की थी। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को जबरन जेल में रखने के लिए कानून की हर सीमा तोड़कर आतंकियों पर लगने वाला कानून पोटा लगा दिया था। आज यही गलती बिहार सरकार के इशारे पर तमिलनाडु सरकार कर बैठी। पोटा यानी रासुका जैसे कानून का प्रयोग सरकारें क्यों करती हैं? क्यों कहा जाता है दुश्मन पर एक बार ये कानून लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है? एनएसए कानून किताब एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना आरोप तय किए हुए आरोपी को कई महीने तक हिरासत में लिया जा सकता है, यानी आरोपी को जेल में रखने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है। कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। एनएसए लगने से पहले पुलिस दलील देती है कि यह फला आरोपी देश और समाज के लिए खतरनाक है। किसी भी संदिग्ध के ऊपर यह कानून लगाया जा सकता है। आमतौर पर यह कानून देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर लगाया जाता है। अगर ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका भी कहते हैं, किसी पर भी लगा दी जाती है तो उसे कम से कम 3 महीने तक जेल में रहना ही पड़ता है। पुलिस 12 महीने तक बिना तर्क जेल में रख सकती है और जरूरत पड़ने पर 12 महीने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार इस कानून का प्रयोग कर राज्य सरकार अपनी ताकत बढ़ा लेती है और आरोपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। और सवाल उठता है, मनीष कश्यप पर रासुका क्यों और किस लिए लगाया गया है? क्योंकि इस तरह का कानून विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधियों पर लगाया जाता है। अब मनीष कश्यप का केस उतना अभी छोटा नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे। मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह किया जाए और एनएसए को हटाया जाए। 10 अप्रैल को होने वाली सुनवाई, फिलहाल तमिलनाडु कोर्ट ने मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, यानी कानून किसी भी जाल में फंसा सकता है। इसका सीधा उदाहरण मनीष कश्यप का केस है। अगर आगे क्या हो सकता है कानूनी राय से हम जानते हैं। मनीष कश्यप को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो फिर सरकार इन्हें के सभी चैनल पर बैन लगा देगी, लंबे समय तक जेल में रखेगी और संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रासुका नहीं हटाया तो फिर तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस की चांदी हो जाएगी। बिहार में सोशल मीडिया पर बाकी पत्रकारों को डराया जाए, इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सरकार के पक्ष में ही बोलना, यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मनीष कश्यप के ऊपर नहीं होने वाली, बल्कि गलत परंपरा की शुरुआत को भी रोक सकती है। क्या मायावती वाला सपना तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं? एक बार की बात है, मायावती 2002 में यूपी की तीसरी बार सीएम बनी। सीएम बनते ही पहला एक्शन रघुराज प्रताप पर हुआ, पोटा लगाया गया, कई धाराएं लगाई गईं, जेल में जीवन भर रखने की साजिश रची गई। महज 1 साल में ही मायावती की सरकार चली गई और मुलायम सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने सारे आरोपों को सीएम बनने के बाद 1 घंटे के भीतर ही हटाने के आदेश दे दिए। यानी ये कैसा न्याय? एक सीएम को लगा कि आतंकी है, दूसरे सीएम ने तुरंत रिहा कर दिया। तो क्या इस तरह के कानून का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती हैं? ऐसा इसलिए भी 73% मामलों में आरोप तय नहीं कर पाती है पुलिस। जो सरकार मनीष कश्यप पर रासुका यानी एनएसए लगा रही है, उसे ये समझना चाहिए कि कमजोर समझकर किसी को परेशान तो कर सकते हैं, वह जब तक नहीं हारता जब तक ऊपर भगवान बैठा है और नीचे धरती पर उसके विचारधारा के लोग। अब हमारे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना ही चाहिए, जिसके विषय में गंभीरता से आप लोग समझ सकें। सवाल, मनीष कश्यप बिहार चुनाव में तेजस्वी के लिए खतरा न बन जाए, इसलिए ऐसा कानून लगाकर उन्हें चुनाव तक जेल में रखने की साजिश है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीपी न्यूज़ नेटवर्क।